क्लास 16 सिलेक्शन उत्तराखंड पीसीएस 2021। ओके, और 14 थे, दो और हैं, वरुण रावत। वही स्टूडेंट्स बताते नहीं हैं। ओके, बाद में मेरे को मालूम चला कि इन्होंने मेरे को खुद मैसेज किया, सर स्टेट टैक्सेशन ऑफिसर, राज कर अधिकारी बने। तो कृष्ण त्रिपाठी, बाद में इन्होंने इन्फॉर्म किया कि सर हम भी आपके इधर संस्थान से जुड़े। तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, क्लास इस रिजल्ट का 16 है, 16 में से 8 स्टूडेंट 2014, 15, 16, 17 और 19 बैच। तभी बच्चा आप लोगों से कहता हूं कि तैयारी इतना लेवल की होनी चाहिए कि आपका कंपटीशन उनसे होता है जो पुराने धुरंधर होते। अभी जो लोग, अब मैं आपको बता दूं इनमें से कौन कौन क्या क्या है। ओके, क्योंकि जैसा आप जानते हो ना कि मेरे को थोड़ा सा मेरा स्टूडेंट कब कौन ज्वाइन किया है, तो आई रिमेम्बर। ओके, तो अंकित राज ने मेरे को 2019 में, जुलाई 2019 में ज्वाइन किया, और आज कौन सा चल रहा है, अगस्त 2020। एंड इसका कल मेरी बात भी हुई, इसका आईएएस मेंस भी है, मतलब मेंस भी है, प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस भी है इस बार का। ओके, ऑलरेडी ही इज रिव्यू ऑफिसर इन नैनीताल हाई कोर्ट। ओके, अब नितिन धानिया अभी आए थे, आपने आपसे आप मिले भी थे, इनका वीडियो भी पड़ा हुआ, नितिन धानिया। अगेन कल नितिन धानिया का फोन आया और मेरे को बताया कि सर कि सिलेक्शन हो गया, बट उससे पहले रिजल्ट हमने भी देख लिया था। ओके, ये 2015 या 2016 का प्रॉब्लम। रघुनाथ 2013, प्रतीक पुंडीर 2014, अनुज शेखर 2018, अभिसार 2017, अभिलाष गैरोला अभिलाष गैरोला 2015, 19, 15, 17, 18, 14, 13, 16। नाउ यू कैन काउंट। यही तो कहता हूं बेटा, आप जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम पीसीएस का एग्जाम देंगे और बस पढ़ लिया है, बस पढ़ लिया और पढ़ने के बाद सीधे लिखना ही तो है, पर सर वो जो वहीं पे असली कंपटीशन होता है। इसीलिए कहता है ना क्लास, आप सोच रहे हो कि हमारा हो जाएगा, बट फैकल्टी को मालूम होता है कि कौन कितने पानी में है। अभी मैक्सिमम लोगों के साथ क्या दिक्कत आ रही है, मैक्सिमम लोगों के साथ दिक्कत आ रही है, अभी सर के साथ भी यही बात हो रही थी, जो अभी बिल्कुल नौसिखिए लोग अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं, कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स। तो गाइस, मैं कहने का मतलब, मेरा मकसद ये है, अब आप खुद देख रहे हो, आप जितनी भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हो, जो भी आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगा रहे हो, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अभी जिनको अभी हाल में बस 5-6 महीने हुए हैं, ओके, ये 7-8 महीने 10 महीने हुए हैं, तो क्लास 4-5 किताबें पढ़ने के बाद ये मत सोच लेना कि आप इतने मतलब ज्ञानी हो गए हो ना कि आप एसडीएम की रैंक क्वालिफाई कर लोगे, बिकॉज यू डोंट नो कि आपका कंपटीशन कितने पुराने पुराने स्टूडेंट्स के साथ है। अब आप सोच रहे हो 13 के स्टूडेंट्स, लास्ट अटेम्प्ट था आईएएस में, आईएएस के लास्ट अटेम्प्ट था आईएएस, इसका लास्ट अटेम्प्ट है, ये भी कल मेरी बात हुई है, अभिलाष गैरोला, ही सुपरिटेंडेंट जेल जो पीसीएस में सिलेक्ट हुआ है, लास्ट अटेम्प्ट है आईएएस का। कह रहा सर इस बार पूरा तो मतलब पूरी तरीके से तैयारी करके लास्ट अटेम्प्ट कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि मतलब यूपीएससी में सिलेक्ट। तो बेटा यही मेरा आप लोगों से कहने का मेन मकसद होता है कि कंपटीशन है, कंपटीशन में बस एक ही रूल लगता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो फिर सिलेक्शन होने के चांसेस भी आपके ज्यादा।
एवरेज तैयारी से नहीं, आप सिलेक्ट भी नहीं हो पाओगे एवरेज तैयारी से। आपको आपको तैयारी हमेशा, बिकॉज आप नहीं जानते ना कि आपका कॉम्पिटिटर कितना तैयारी करके बैठा हुआ। पाकिस्तान को क्या मालूम था कि बांग्लादेश उसको ऑल आउट कर देगी? वो सोचा कि हमारे तो फास्ट बॉलर है, हम इनको फास्ट बॉलर कर रहे हैं, वो उनके स्पिनर ही ने पाकिस्तान की पूरी टीम को आउट कर दी। तो कंपटीशन में अपने कॉम्पिटिटर को कमजोर समझने की भूल से आप कंपटीशन से आउट हो सकते हो। और जब पीसी होता, अब हाँ एक तो चीज, यस इनको तो मैं भूल ही गया, 2017 2 बार आईएएस मेंस, ओके, लोअर पीसीएस इंटरव्यू फेज्ड, नहीं फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आया, ओके, और इस बार अपर पीसीएस में सिलेक्ट हो गए। तो आप सोच सकते हैं मेरे जो क्लासरूम प्रोग्राम से कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल मेरे क्लासरूम प्रोग्राम, मतलब जिन्होंने यहां बैठ करके पढ़ाई, ओके, मतलब ये नहीं है कि बाकी संस्थानों की तरह सब इंटरव्यू लिया और हमने इंटरव्यू ही चिपका दिया। हमारे यहाँ रिजल्ट इसलिए सॉलिड गया क्योंकि हमारे यहाँ क्लासरूम स्टूडेंट्स ने झंडे गाड़े। तो आप जब उतर रहे हो ना, अब जैसे खास तौर से आप स्टूडेंट हैं जैसे गौरव या कोई और भी जो लोग जिनका प्रीलिम्स एक लेवल पे आ चुका है, स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेंस। अब अभी आपके समय आप जानते होंगे हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अभी मेंस जो प्री क्वालिफाई करके मेंस में आए हैं, कुछ लोग पहली बार आंसर लिख रहे हैं। अब जो पहली बार मेंस का आंसर लिख रहा है वो कंपीट कैसे कर पाएगा जिनका पहले से ही मेंस तैयार है? और इस बार तो सुनने में आया उत्तराखंड पीसीएस पीछे नहीं हटने वाला, वो नवंबर दिसंबर में मतलब मेंस ले लेगा 2 महीने के अंदर। इथिक्स इंटीग्रिटी के भी मेंस के आंसर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के भी मेंस के आंसर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी मेंस के आंसर्स। आप खुद सोच लो क्लास। इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को मतलब एक आगाह करता हूं क्लास, एक थोड़ा सा चेताता हूं, ओके। मेरी बात कई बार कुछ लोग सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये तो रोज ही आके एक ही कहानी बोलते रहते हैं, बट आप, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप नहीं जानते ना कौन कितना पुराना स्टूडेंट कैसे तैयारी कर रहा है। फिर अब मेरे पास कल बहुत सारे कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के भी फोन आ रहे थे, और कई मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कुछ मार्क्स से रुक गए, उनके भी फोन आ रहे थे। तो एक ने कहा सर आई एम टोटली डिजेक्टेड, मेरे 2018 बैच का स्टूडेंट, 19 बैच का स्टूडेंट, ओके, कोट फ्रॉम कोट द्वार, टोटली डिजेक्टेड, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। हमने कहा पहली बार मैं बस इंटरव्यू फेस किया और नहीं हुआ, तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो, ओके, यू कैन थिंक इट ऑफ बड़ोनी सर, दिस इज व्हाट द सिविल सर्विसेज उत्तराखंड, ओके। और लोअर पीसीएस इंटरव्यू फेस्ड, अपर पीसीएस इंटरव्यू फेस्ड, 3 बार उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस उन्होंने लिखा, ओके, आईएएस मेंस लिखा। तो गाइज सिविल सर्विसेज में आप नहीं जानते हैं कि जो आपने आंसर लिखा है अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने मेंस की कॉपियां चेक करवाई थी, तो वो मेंस की कॉपियां जब चेक करवा रहे थे तो वो मेरे को खुद बोल रहे थे सर ये इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है। तो मेरा एक ही चीज होता है, आयोग में आप वहां प्रेजेंट नहीं होगे, आपके आंसर्स इतने क्लियर कट होने चाहिए कि आपको वहां खड़े रहने की जरूरत नहीं है, आपके आंसर्स, आपके रिटन आंसर्स ना सेल्फ स्पीकिंग होने चाहिए। तो क्लास ये चीज ध्यान रखिएगा। और अदरवाइज मतलब मैंने आपसे कहा ना, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे वो अपर पीसीएस हो, और चाहे वो मतलब आईएएस का, इन तीनों में गाइज आपको मेंस जरूर लिखना पड़ता है, और जब मेंस लिखना पड़ता है तो मेंस में आपके आंसर राइटिंग इज एवरीथिंग। अभी भी आपकी इस जितनी पूरी क्लास जैम पैक्ड है ना, इसमें 99%, आई विल डेफिनेटली से 99% पूरा दिमाग किस पे फोकस होगा, प्रीलिम्स। बट अगर एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया
फिर क्वेश्चन आ जाएगा, फिर मैं क्या करूं। अब आप सोच लीजिए, जिन जिन का इस बार के कल कल प्री का रिजल्ट आया है, अभी अपकमिंग 2024 पीसीएस का कल प्री का रिजल्ट आया, मेंस कब है? 19 नवंबर। 30 डेज सितंबर, 31 डेज अक्टूबर, और 18 डेज नवंबर। 61 और 18 कितना होता है? 79 डेज। 79 डेज में आपको अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने, 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने, मतलब एक सब्जेक्ट को 4 दिन के अंदर खत्म करके तब कर चीज कर, एक सब्जेक्ट को 4 दिन, 19 सब्जेक्ट। इसलिए कहते हैं बेटा, जब आप तैयारी करना फॉर्म जाओ ना, तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई कई बार आप लोग सैटरडेज को, वीकेंड्स को, छुट्टी को रिलैक्स बना लेते हो। मैं आपको यही बताता हूं कि क्लास कंपटीशन कंपटीशन इज मर्सीलेस। कल रात में वही मेरा एक स्टूडेंट जो नहीं हो पाया, कह रहा सर आप सही कहते थे सर, कंपटीशन इमोशंस नहीं देखता कि सर, मतलब मेरे को तो है ही दुख, मेरे मदर फादर भी बहुत दुख मना रहे हैं, क्योंकि उनको भी बच्चा जब इंटरव्यू फेस होता है ना, तो मदर फादर को लगता है कि बस अब ये निकलने वाला है सिलेक्शन, अभी एसडीएम डीएसपी बनने वाला है, और अचानक जब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होता, तो जितना डिजेक्शन स्टूडेंट को लगता है, उतना ही डिजेक्शन मदर फादर को लगता है, उतना ही डिजेक्शन टीचर को लगता है। सर आप सही कहते हैं सर, कंपटीशन इज मर्सिलेस, कंपटीशन इमोशन नहीं देखता, कंपटीशन कौन कितनी मेहनत कर रहा है कोई। मैंने कहा सर ये तो यही रूल है, यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, तो गाइस, मतलब ये देखिएगा, आप कोई भी, अभी आप लोअर पीसीएस आएगा अगले महीने, 10 सितंबर तक लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, 10-15 सितंबर तक लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, लोअर पीसीएस एग्जाम जहां तक होगा दिसंबर या जनवरी में होगा, दिसंबर या जनवरी में होगा लोअर। ओके, अब लोअर पीसीएस में होगा, फाइनली उनका होगा जिनका साथ साथ मेंस भी तैयार है, क्योंकि लोअर पीसीएस में इस बार 3 पेपर होंगे। अपर पीसीएस तो कंप्लीटली यूपीएससी करा दिया, तो जिनका यूपीएससी प्रिपेयर्ड होता है, उन्हें दिक्कत नहीं होती है क्लास पीसीएस। पहला आप लोगों से कहना चाहूंगा क्लास, एक तो टोटली प्रीलिम्स का जो कीड़ा है ना, वो अपने दिमाग से बाहर निकालो, टोटली प्रीलिम्स का। अनटिल अनलेस आपका एम ही हो कि हाँ भाई मेरे को तो आरओ वाला एग्जाम निकालना है, मेरे को रिव्यू ऑफिसर वाला एग्जाम निकाल, आरओ मतलब आरओ वाला एग्जाम निकालना है, या मेरे को वनडे टाइप के एग्जाम निकालने हैं जिसमें मेंस नहीं आता। पर आरओ में भी तो ऐसे आता है, लोअर पीसीएस में भी मेंस में लिखने को आता है, 100 वर्ड के आंसर्स आते हैं। तो अगर आपको मेंस, मतलब आपको क्लास 2 गेस्टेड अफसर बनना है, पीसीएस अधिकारी बनना है, तो गाइज आपके आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे। मैंने कई स्टूडेंट्स को कहा कि नाउ, मतलब यू आर कैपेबल ऑफ, कि आपका सिलेबस काफी कुछ कंप्लीट हो चुका है, आप हर दिन कोशिश करिए एक आंसर या 2 आंसर जरूर लिखिए। जब आप लिखेंगे ना, देन यू कम टू नो कि आपकी रियल नॉलेज क्या है। ओके, तो प्लीज, मतलब आई एम लिटरली हैप्पी, मेरे संस्थान से अच्छा रिजल्ट गया है। ओके, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ना, एट पार क्लासरूम स्टूडेंट्स क्वालिफाई। ओके, तो आई एम रियली हैप्पी कि जो क्लासरूम स्टूडेंट्स जो यहाँ से पढ़े हुए हैं ना, दे हैव मेड थ्रू दिस मेरिट लिस्ट। ओके, सही तरीके से तैयारी करें, क्लास एग्जाम निकलता है 100%। ओके, इंटरव्यू गाइडेंस में हमारे के यहाँ, मतलब मोस्टली हम लोग ने जिन लोगों को कहा था कि इंटरव्यू, क्योंकि हमारे यहाँ जो फीडबैक मिला था, ये आज हमें याद दिलाया आपके सिद्धांत सर ने कि इस लड़की ने भी, ओके, हम लोग ने एक जनरल फीडबैक पूछते थे, तो इन लोग ने फीडबैक यही दिया कि सर सबसे जेन्युइन इंटरव्यू, सबसे एक तरीके से सबसे जो एक रिगरस इंटरव्यू हो रहा था, वो हमारे क्या हो, क्योंकि हमने फैकल्टीज ही इस तरीके से बैठाए थे, हमने टीम ही इस तरीके से बैठाई थी इंटरव्यू की, कि आपको मैक्सिमम ग्रिल किया जाए।
इफ यू रिमेम्बर, आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू चल रहे थे तो मैं क्लास भी ले रहा था और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता भी था। ओके, तो कई स्टूडेंट्स को, मतलब दैट्स व्हाई मैं आप लोगों से अभी भी कहता हूं, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस मतलब सब में इंक्लूड हो जाता, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आईएएस, सारे चीज इंक्लूड है। तो इसको पहली बात, खंड खंड में मत बांटो, सेक्शन वाइज मत बांटो कि अभी हम प्री पढ़ेंगे फिर हम मेंस पढ़ेंगे। अब तो उत्तराखंड भी जुलाई रिकॉर्ड बना देगा, जुलाई में प्री लेगा और नवंबर में। अब वो दिन गए जो 2.5 साल आपको मिलता था, अभी पहले प्री पढ़ लेंगे फिर मेंस पढ़ बाद में देख लेंगे। अब सर आपको पूरा करके चलना पड़ेगा, तब सिलेक्शन। तो क्लास, देयर इज नो टाइम फॉर मैरी मेकिंग, मजे करने का समय नहीं है। अगर आप कंपटीशन में हो तो कंपटीशन इज टफ क्लास। ओके, मतलब आप फिर 24 घंटे कंपटीशन में हो, आप रिलैक्स कर रहे हो, आप घूम रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखना, आपका कॉम्पिटिटर वो उस समय लगा हुआ। तो जब कभी ज्यादा मैरी मेकिंग का मन करे, ज्यादा मस्ती करने का मन करे, तो थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि हमें मतलब जब लक्ष्य पे पहुंच जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभिलाष गैरोला का एग्जाम्पल ले लें, 2 बार आईएएस इंटरव्यू फेस्ड है, 2 बार आईएएस इंटरव्यू फेस्ड। दिव्य कीर्ति सर इसको पर्सनली जानते हैं, अभिलाष गैरोला और दिव्य कीर्ति गूगल में सर्च कर लेना, दिव्य कीर्ति सर ने पर्सनली जानते हैं अभिलाष गैरोला को, और मैं गर्व से कह सकता हूँ मेरा स्टूडेंट है। ओके, मतलब मैं गर्व से कह सकता हूँ मेरा स्टूडेंट है। ओके, 2 बार आईएएस इंटरव्यू फेस्ड, देन असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्टेड, असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट हुआ, ट्रेनिंग ली, छोड़ दिया, पीसीएस इंटरव्यू दिया, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया, लोअर पीसीएस में सेलेक्ट हो गया, एआरटीओ इस समय काशीपुर है। अपर पीसीएस दिया, इस बार पीसीएस निकला और ही इज सुपरिटेंडेंट जेल, एसपी जेल। ओके, तो जो यूनिफॉर्म पहनने की इसको ललक थी पुलिस की, एटलीस्ट पुलिस की यूनिफॉर्म आई गई। ठीक है, तो क्लास, अब कल ही मेरी इससे बात हुई तो कल कह रहा कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट बचा है आईएएस का, इस बार पूरी फुल तैयारी के साथ दूंगा, कोशिश करूंगा कि हो सकता है इस बार आईएएस का, क्योंकि क्लास जिन्होंने सीरियस तैयारी की होती है वो जानते हैं आईएएस इज द अल्टीमेट सक्सेस। और यहाँ पे मैं मतलब कुछ स्टूडेंट से कहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल गौरव, बेटा आप मेंस पे फोकस करो, आपको मतलब आई होप मेरे को आपको बुरा नहीं लगेगा किसने है, ये सिर्फ 2 मार्क्स से रुक गया कल के प्रीलिम्स, सिर्फ 2 मार्क्स। 87 में मेरिट कटी, 85 इसके मार्क्स। तो ये मान के चलो कि प्री हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेज पे आओ मेंस, साथ साथ प्रीलिम्स का। फिलहाल इन्होंने जो कल सुरेंद्र सर को फीडबैक दिया कि सर जो आपके यहाँ टेस्ट सीरीज चली थी आपके पीसीएस की, वो बहुत हेल्पफुल हुई। तो गाइस अभी भी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। ओके, लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आएगा, सीधे टेस्ट सीरीज शुरू होगी। ओके, टेस्ट सीरीज दीजिए, ओके, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज क्लास डेफिनेटली सिलेक्शन आपका, फेमस हम आप तो होंगे, आप तो आज क्यों नहीं मैंने कई स्टूडेंट्स से कहा कि यार काफी स्टूडेंट्स तो बाहर हैं, अब जैसे कोई नैनीताल में है, ही इज इन नैनीताल, ओके, कई स्टूडेंट्स बाहर हैं। ओके, और जो लोग हैं जैसे ये कल आएंगे, ओके अभी साहब, ओके, जो लोग हैं वो आज सब मैरी मेकिंग कर रहे हैं, सब आज आज सब बिल्कुल कहते नहीं, आज उनका चीट डे है। ओके, सारा सारा आज सब वो एक तरीके से अपना एंजॉय कर रहे हैं। ओके, उन्होंने कहा सर कल आप जितने बजे कहो, जितने घंटे को मैं आ जाऊंगा, बट आज थोड़ा दोस्तों के साथ। ओके, अब इतने सालों की मेहनत है तो थोड़ा सिलेक्शन के बाद वो चीज बनती है। ठीक है, तो क्लास मेरा कहने का मेन पर्पस ये था, आज रिजल्ट है। ओके, मतलब मैं आपको आज कोई फालतू का ज्ञान नहीं दे रहा, बट मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं क्लास, सिलेक्शंस उन्हीं का होता है जो सीरियस और लगातार अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहते। छोड़ोगे बीच में ना, तो जो मेहनत की है, जो समय दिया है, वो सब जीरो, जो पैसा इन्वेस्ट किया है
वो भी 0। ओके। और अब जैसे मेरे एक बच्चा जो कह रहा था कल, जो नहीं सिलेक्ट हुआ, कि सर मैं पढ़ाई अब छोड़ना चाहता हूँ। अरे यार, तुम कईयों का प्री नहीं हो रहा है, तुम इंटरव्यू फेस करके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आए हो, लगो एक बार फिर से। लोअर पीसीएस आ रहा है, अपर पीसीएस है, उसका और उस बच्चे का आरओ मेंस भी है। मैंने कहा एक बार में हताश क्यों हो रहे हो? यहाँ पे तो मतलब इन जनरल मैं कह रहा हूँ, इन जनरल यहाँ पे तो प्री भी नहीं होता, तब भी चौड़े होकर के खूब कूल होकर के घूमते हैं। ओके। पर हमने कहा यार तुमने आईएएस का इंटरव्यू दिया। ओके। ओके भाई, मैंने नाम वाम नहीं लिया, ओके, डोंट टेक इट पर्सनली। मैंने कहा ओके, प्री भी नहीं होता, सब चौड़े होकर घूमते हैं। ओके, हाँ सब मस्त, अच्छी बात है, मतलब चिल रहना चाहिए, पर इतना भी चिल नहीं रहना चाहिए ना कि ओके फिर आगे दिक्कत आ जाए। ओके। मतलब देखो क्लास, मैंने हमेशा कहता है जो एग्जाम मतलब लोअर एग्जाम्स हैं, जैसे अभी कुछ लोग होंगे, आप लोग में से कुछ बच्चे होंगे एसआई की तैयारी कर रहे होंगे, सब इंस्पेक्टर की। मैं एटलीस्ट तो डीएसपी ना सही तो इंस्पेक्टर तो बनी जाऊंगा, 2 स्टार विथ फीती। 2 स्टार और फीता लगता है ना सब इंस्पेक्टर में, ठीक है। पर बेटा ये भी तो देखो ना, सब इंस्पेक्टर में तो पहले भीड़ कितनी है। दूसरा, सब इंस्पेक्टर में आपके उत्तराखंड इतना डीप पूछता है, जब आपको उत्तर टीसीएस वाला उत्तराखंड में आपकी उतना कंट्रोल नहीं है, तो उसमें किस तरीके से हो? लोअर एग्जाम्स कमतर एग्जाम्स ज्यादा कठिन होते हैं। अपर एग्जाम्स जो बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, पीसीएस आईएएस, वो आसान होते। ये मत सोचना कि मतलब अच्छा ये तो यार बहुत कठिन लग रहा, आईएएस तो बहुत कठिन लग रहा, पीसीएस बहुत कठिन लग रहा, हम छोटे एग्जाम की तैयारी करें। छोटे एग्जाम में तो बहुत भीड़ है सर। छोटे एग्जाम में लोग पता नहीं, वो डेट रावत किताब जो आती है, डेट उत्तराखंड की मोटी वाली किताब, अजय रावत, अजय रावत से लेके पता नहीं कौन कौन सी किताब पढ़ के बैठे हैं, क्योंकि उसमें उस तरीके क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ आप सिर्फ परीक्षा वाणी और विंसर ही पढ़े बैठे हुए हैं। तो छोटे एग्जाम में कंपटीशन बहुत कठिन होता है। छोटे एग्जाम्स में जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ओके, वनडे, ओके, छोटे एग्जाम में जैसे वनडेज के होते हैं। ओके, सुनिए 1 मिनट की रिकॉर्डिंग कर दीजिए। बस एक अनुरोध है कि जो रिजल्ट आया है, ओके, इस रिजल्ट को थोड़ा सा स्टडी करिए। ओके, ये चीज देखिए कि पुराने स्टूडेंट्स, आपका कंपटीशन किनसे होगा? पुरानों से। आपका कंपटीशन जो ओल्ड होंगे ना, जिन्हें सबको, जो सिर्फ टेस्ट सीरीज करेंगे, जो सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आपको तो चीजें पढ़नी है, पढ़नी और याद रखनी। इसलिए बच्चा आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लास में स्ट्रिक्ट होता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन लेक्चर बोलता हूँ कि बेटा सीरियस हो जाओ। ओके। अब जो मैंने कहा ना, लाइफ आपकी, मेरा काम मदर फादर और मेंटर का काम सिर्फ समझाना होता है। ओके, बाकी लाइफ आपकी। ओके, बाकी चैलेंजेस तो आपको फेस करने। मैं ये कहता हूँ एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको चीजें समझा रहा हूँ चीजों को, कि हल्के में एग्जाम मत लेना क्लास, क्योंकि अब अगर उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश के पैटर्न को अपना लिया है कि 3-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर मेंस हो जा रहा है, तो अगला पीसीएस का जो नोटिफिकेशन उम्मीद करते हैं जुलाई 2025 के बाद आए, 25-26 के बाद आ जाए। जुलाई 2025-26 से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो, और साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत शुरू हो जानी चाहिए। अगर आप लिखना नहीं चाहोगे, क्योंकि देखो क्लास, हमने भी कभी आपके समय में, आपके एज में तैयारी करने की थी, तो जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, उन्हें कितनी भी किताब पढ़ा दो, वो पढ़ते रहेंगे, पर आंसर मत लिखो आप। सबसे कठिन काम होता है बेटा आंसर लिखना, सबसे कठिन काम होता है। एम आई राइट बाबू? ओके। ओके, सबसे कठिन काम होता है आंसर लिखना। हाँ। ओके। उसमें सबसे अब आपको किताब दे दिया जाए ना, आप रात भर किताब पढ़ते रहोगे, उसके पॉइंट भी नोट करते रहोगे, अंडरलाइन भी करते रहोगे, बट मैं आपसे कह दूं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, इनके आंसर लिख दो। क्योंकि क्लास पढ़ना आज ही, क्योंकि क्लास
और जब आप पढ़ते हो ना तो दिमाग पे उतना जोर नहीं पड़ता है, बट जब आप लिखते हो ना, आई वांट टू मीट यू पीपल, ही इज मिस्टर ईश्वर रावत, ओके। ये हमारे यूट्यूब मैनेजर है, यही आपके जो जितने आईएससी के यूट्यूब के वीडियोस है ना, यही एडिट करके यही चीज डालते हैं, ओके। ओके, ही इज माय यूट्यूब मैनेजर, क्योंकि ये पूरा हमारा यूट्यूब का पूरा सारा चीज देखते हैं, ओके। सो तो क्लास अभी रिजल्ट है, तो आपके कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पार्टी, ओके, तो वी विल हैव सम स्वीट्स, समोसाज एंड ओके। अब इस समय बाहर पिज्जा इज्जा की पार्टी किसी हम और दिन पेंडिंग रख लेंगे, पिज्जा क्या उससे बड़ी पार्टी देंगे, ओके। वी आर प्लानिंग अ ग्रैंड फेलिसिटेशन, ओके, क्योंकि आज मेरे पास पुराने पुराने स्टूडेंट्स के भी फोन आए हुए हैं, उन्होंने भी हमें बधाई दी है। अभी पुराने स्टूडेंट्स का ही फेलिसिटेशन नहीं हुआ, ओके। जैसे उधर अपर्णा बहुगुणा का मेरे पास फोन आया, जो बीडीओ ऑलरेडी हैं, उनका फोन आया कि सर बहुत अच्छा लगा कि संस्थान ने इस बार भी सिलेक्शंस दी, ओके। आई रिमेम्बर हमारा पहला पीसीएस अधिकारी, मेरे संस्थान से पहला पीसीएस अधिकारी गौतम थपलियाल थे, 2014 कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। नेक्स्ट ईयर उन्होंने आईएएस निकाल लिया था, पर पहले पीसीएस अधिकारी गौतम थपलियाल थे 2014 के पीसीएस में, ओके। उसके बाद हमारे संस्थान ने 6 पीसीएस दिए, ओके। अपर्णा ढोंडियाल जो समय डोईवाला की एसडीएम है, मनी अरोड़ा, प्रशांत, अनुषा बडोला, मतलब 6-8 पीसीएस दिए उससे बाद। और उसके बाद जो 2019 में हमारे यहाँ से जो सिलेक्ट हुए, अंकिता जोशी पीसीएस में सिलेक्ट हुई। ये क्लासरूम की बात बता रहा हूं। इस बार हमने मतलब जितना कंबाइन नहीं सिलेक्ट हुए थे, इस बार पूरे के पूरे मतलब 16 सिलेक्ट हुए। तो लिटरली रिजल्ट से मैं काफी मतलब ग्रेटफुल भी हूँ, हम्बल्ड भी हूँ, और काफी एक एक्साइटेड भी हूँ कि हाँ भाई जो मेहनत करते हैं रिजल्ट आता है, ओके। तो प्लीज गाइस, ओके, ध्यान रखिएगा आपने यहाँ संस्थान में एडमिशन किस पर्पस से लिया है, ओके। घूमने फिरने के लिए नहीं लिया है, वो बिजनौर वाले मेरे को दिख नहीं रहे हैं सनी जी, ओके। हैं, ओके, ओके। तो घूमने फिरने देहरादून के वेदर को एंजॉय करने के लिए नहीं लिया है, ओके। सीरियस रहिए क्लास, ओके। ये पर्पस ध्यान रखिए कि आप लोग में से जो लोग बाहर से आकर के यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स हर महीने कम से कम दिल्ली जैसा ना सही, पर 12-15 हजार तो उन पेरेंट्स के हर महीने खर्च हो ही रहे हैं। 10,000 तो खर्च हो ही रहे हैं, कम से कम 10,000 तो खर्च हो ही रहे हैं। और करीब 14-15 महीने की कोचिंग होगी, तो 10,000 मतलब 1.5 लाख पेरेंट्स के तो ऐसे ही निकल जाएंगे, जो लोग बाहर से आकर के पढ़ रहे हैं। अब घर में एसी भी लगवा लिया है तो फिर और ज्यादा रेंट आएगा, ओके। तो ये चीज ध्यान रखिए किस पर्पज से आप इतनी दूर आकर के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। अभी सुरेंद्र सर आएंगे, ओके। और वो आपको स्वीट्स और समोसास, और रही बात आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा पिज्जा पार्टी, तो पिज्जा पार्टी होती रहेगी, ओके। आई रिमेम्बर, ऐसा नहीं है क्लास, हमारे संस्थान जैसे आप जानते हो इससे पहले भी हमने पिज्जा पार्टी कर रखी है, ओके। तो वी विल हैव, बट हम एक ग्रैंड पार्टी कर रहे हैं, फेलिसिटेशन पार्टी ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं, ओके। वो ज्यादा फीजिबल है, जिसमें आपको पूरा लंच करवाया जाएगा, दाल मखनी एंड सारा उसके साथ, ओके। वो पूरा लंच ही पूरा मतलब एक हॉल हम लेंगे और उसमें आपका पूरा लंच अंच का प्रोग्राम होगा, उसमें गेस्ट, ओके, क्योंकि रिजल्ट आया तो वी विल सेलिब्रेट द रिजल्ट, ओके। बट मैं ये चाहता हूं कि इस रिजल्ट से ना मोटिवेट हो, इस रिजल्ट से आप मोटिवेट हो कि हाँ भाई फोटो हमारी भी होने चाहिए, ओके। अब ये वीडियो जो रिकॉर्ड होगा, ये हमारे रावत साहब इसको करके अपलोड करेंगे, ओके। और हमारे जो वेबसाइट वाले हैं वो इसको मैनेज करके इसे प्रमोट करेंगे। तो गाइज कहते नहीं बगैर कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ओके, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा चाहेंगे कि हमारे ओजस्वी फैकल्टी, ओके, हैं, नहीं नहीं, ओके, आपके सिद्धांत सर जो हैं, ओके,
आप अगर इनसे अगर हम सीख सकते हैं तो गाइस इनसे हम इनकी डिसिप्लिन सीख सकते हैं। ही इज वेरी डिसिप्लिन। ओके, मतलब इतना डिसिप्लिन तो मैं भी नहीं हूँ जितना डिसिप्लिन ये है। ओके, बल्कि मेरे ही छात्र हैं, पर मैं खुद इसमें मेरे को कहने का मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं उतना डिसिप्लिन नहीं हूँ जितना सिद्धांत जी डिसिप्लिन है। ओके ओके। और मतलब गाइस जो ये आपको बताते हैं ना, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चीज का है। ओके, तो चलिए आज की बात हम यहाँ पे रोकते हैं। ओके, और एक चीज और आपसे कह दूंगा, क्लास कल भी मैं आपकी इकोनॉमी क्लास नहीं ले पाऊंगा, रिजल्ट है, तो मेरे को ना वेबसाइट में काफी चीजें अपडेशन कही है, और वहां पे मेरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ फोन पे बात नहीं चलती है। फोन पे अगर कह दिया उसने गलत हो गया तो वो कहेगा सर आपने गलत, आप तब वहां थे नहीं। तो ये सब चीजें मेरे को पर्सनल, मैं आपकी सैटरडे को क्लास लूंगा। कल मेरी जगह आईआर की क्लास चलेगी 4 से 5:30। ओके, तो यहाँ पे मैं इस चीज को रोक रहा हूँ। ठीक है, आप अभी सुरेंद्र सर आएंगे। ओके, हैव some small treat. I know it's not that big treat. Okay, we will have a big treat in near future. Okay, we will let you know. ठीक है, okay. और उम्मीद करता हूं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैंने कई बार, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली बोला कि यू आर मतलब वन ऑफ माय प्रोबेबल कैंडिडेट्स। तो गाइस अगर संस्थान आपको बोलता कि यू आर माय प्रोबेबल कैंडिडेट, तो आपको, आप में संस्थान को कुछ ना कुछ ब्राइट लाइन दिखती है कि यू आर माय प्रोबेबल कैंडिडेट। तो उस चीज को ना निराश, हमें हताश मत करो। ओके, हमें हताश न कर। अगर मैं हर किसी को नहीं बोलता, आपने देखा होगा, अगर आप, मैं यहाँ पे नाम नहीं बोल सकता, नहीं तो आप लोग कहोगे सर विभेद कर रहे हैं। ओके, 5-6 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनको मैंने खुद कहा है कि आप में कैलिबर है। ओके, कैलिबर है, तो प्रूव दैट कि आप में वो कैलिबर है। और दूसरी बात जो हमेशा मैं आप लोगों से बार बार रिमाइंड करने के कहता हूं, कितने लोग तो आप लोग अपने घर से लड़ झगड़ करके यूपीएससी की तैयारी के लिए आए हो, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग, पेरेंट्स को ही नहीं विश्वास होता है कि मेरा बच्चा आईएएस और पीसी की तैयारी कर सकता है। ज्यादातर पेरेंट्स ये कहते हैं बैंक के एग्जाम दे ले, एसएससी दे ले। ओके, पर आईएएस कहां बन पाएगा। तो नाउ यू हैव टू प्रूव योर डिसीजन कि यू डिजर्व द पोस्ट, द पीसीएस और द आईएएस। ओके, मैं मतलब यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं पीसीएस पढ़ोगे आईएएस का तो सिलेक्शन होगा पीसीएस। मैंने कहा ना, ये भी आईएएस के, ये भी आईएएस का, आईएएस का मेंस का है। अभिलाष गरोला इंटरव्यू फेज, अभिसार चौधरी, सारे के सारे आपके आईएएस के ही स्टूडेंट्स हैं। आईएएस का एम फॉर द स्टार्स एंड यू विल श्योरली लैंड ऑन द, शायद उल्टी बोल दी है। ओके, जो भी है। ओके, तो ऊपर एम रखोगे ना तो कहीं ना कहीं आप सेटल हो गए। अगर यही तो मैं यही तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर नीचे का एम रखोगे, मैं तो 2 स्टार एसआई बनूंगा, पता चला हवलदार भी नहीं बन पाए। लिटरली मैं चीज करो, एम जितना ऊपर का एम रखोगे ना, उसके बहुत कम को जिन्होंने एम रखा है ना वो सिलेक्ट हो पाते हैं। ज्यादा जो एम रखते हैं ना उससे नेक्स्ट नीचे थोड़ा लोग सेटल हो पाते हैं। अब आपने एम ही रख लिया कि मैं तो समूह गा निकालूंगा, मैं तो एसआई निकालूंगा, तो सर फिर एसआई का फिर वो लाइन ही अलग है। एसआई या समूह गा की लाइन ही, जो ग्रुप सी होता है ना उसकी लाइन ही अलग है। लोअर पीसीएस, आरओ और यूपीसीएस की और यूपीएससी की लाइन अलग है। ओके, तो यहीं पे रोक रहा हूं क्लास। ओके, एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट्स। ओके, इतने आज क्लास पूरी आज मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आज इकोनॉमी की क्लास के लिए आए थे या ट्रीट के लिए आए थे? इकोनॉमी क्लास के लिए आए थे। ओके, तो ओके, तो क्लास आई विल सी यू ऑन सैटरडे। ओके, आई विल टेक द इकोनॉमी ऑन सैटरडे। ओके, जो नए स्टूडेंट्स हैं आपको इकोनॉमी के इससे 2 लेक्चर जो मैं ले चुका हूं नेशनल इनकम में वो भेज दिया जाएंगे ताकि आप देख लें नेशनल इनकम। ठीक है, और लोअर पीसीएस के आपके जो टेस्ट सीरीज है, जो पीसीएस की मतलब लोअर पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की, वो हम सितंबर के मिड से शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने मेरे को अभी अप्रैल या मई में ज्वाइन किया होगा, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आधा तो उत्तराखंड खत्म ही हो गया होगा। आधा उत्तराखंड खत्म हो गया तो शुरुआत से शुरू करते हैं, जैसे हिस्ट्री का आएगा टेस्ट। ओके, फिर ज्योग्राफी, उत्तराखंड ज्योग्राफी टेस्ट आएगा, तो इससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं।
मिड सितंबर से आपकी लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी क्लास। ओके, और मतलब देखो जो नए स्टूडेंट्स हैं, डू नॉट गेट डिसहार्टन, और ये भी ध्यान रखना, ये मत कभी सोचना कि मैं टेस्ट, मेरे क्या कई बच्चे आते हैं सर मैं टेस्ट इसलिए नहीं देता मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा, तो प्री नहीं निकलेगा, वो उससे ज्यादा डिमोरलाइज क्या होता है, क्लास में फेल हो जाना तो क्या दिक्कत है। ओके ठीक है, थैंक यू क्लास, ओके थैंक्स अ लॉट।